मैं प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में सत नमन। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री गुरदीप सिंह जी शापिनी और हमारे उपखंड के अधिकारी श्री रमेश देव जी और हमारे डिप्टी साहब दिनेश जी रोजोरा भाई साहब और इसी कड़ी के अंदर हमारी नगर पालिका की वाइस चेयरमैन श्रीमती रीना जी महंत और हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नरेश जी मड्डा और हमारे ढाबा के जो काफ़ी समय से एक समाज सेवा के क्षेत्र में अपने व्यवहार से अपने कार्यों से सभी यूथ विंग के अंदर ही नहीं पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं हमारे छोटे भाई रमनदीप जी सिद्धू और एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच आज विराजमान है और सिर्फ भारत विकास परिषद ही नहीं, सिर्फ गणेश महोत्सव संस्था ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा मंच के माध्यम से आज पूरा शहर की सभी संस्थाएं आपका स्वागत करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए, आपका वंदन करने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जोरदार तालियों से चाहूँगा आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कोरोना काल फर्स्ट और कोरोना काल सेकंड। जब कोरोना शायद 2 साल पहले तक किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना था। बहुत से ऐसे नाम आए, कोरोना आया नाम, कोरोना के बाद ऐसे और नाम आए कि हमें सैनिटाइजर नाम आया जिसने कभी यूज नहीं किया था हम लोगों ने, मास्क आया, वेंटिलेटर्स आए और इस बार जो कोरोना सेकंड के अंदर जो सबसे लोगों की जानलेवा कोरोना ने हमला किया, जो ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी आई, पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा। उस समय एक मैं तो कहूँगा देवता के रूप में हमारे ढाबावासी, हमारे संग्रियावासी, हमारे राजस्थान वासी, हमारे मानव जिले के वासी एक ऐसे देवता के रूप में इनको आशीर्वाद दिया और इन्होंने, देखो हर किसी के पास धन होता है, दौलत होती है, लेकिन मैं मंच के माध्यम से, सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा जो जिगरा इन्होंने दिखाया, आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा जिगरा किसी ने नहीं दिखाया। और इनका हमारे क्षेत्र से जो विशेष प्यार रहा, कुल आपने 1100 जिनकी लागत 1100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नाम भी बड़ी मुश्किल से याद हुआ धीरे धीरे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन्होंने 1100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो जिनमें आधे से ज्यादा आपने हनुमानगढ़ जिले और विशेषकर संग्रिया को और विभिन्न संस्थाओं को, मैं गर्व से के साथ कहना चाहूँगा, आपने जो जितने कंस्ट्रक्टर दिए हनुमानगढ़ जिले को दिए और बहुत अच्छी बात है कलेक्टर साहब के माध्यम से पूरे जिले के अंदर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, सीएचसी के अंदर, पीएचसी के अंदर जहां रोगी भर्ती थे, एक वरदान के रूप में वो साबित हुए। और ये भी कहना चाहूँगा मैं, यदि उस समय ये हमारे बीच ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं पहुँचते तो हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आपने रोकने का जो काम किया, वो सिलसिला बढ़ता रहता। और हम आपको पुनः धन्यवाद देंगे मंच के माध्यम से। उस कड़ी के अंदर जब हर आदमी के मन के अंदर जो भय था, जो डर था, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए था, वो आपने हमारे पास भेजा। और जब संस्थाओं ने भी कहा कि आप जो कलेक्टर साहब के माध्यम से या स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से जो मशीनें उपलब्ध करवाई हैं, लेकिन कुछ रोगी ऐसे भी हैं जिनको घर पर आवश्यकता है, वो माहौल ऐसा था, यदि वो मशीन यूज होती या नहीं होती, लेकिन उसके घर पर पड़ी होती तो उसके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा, उस आत्मविश्वास से ही उस व्यक्ति की जान बची। और हमने भी निवेदन किया, अन्य संस्थाओं ने भी निवेदन किया कि कुछ मशीनें हमें भी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हम भी ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं हो पाते, उनके घर पर जाकर हम उनको वो सुविधा उपलब्ध करवा सकें। तो आपने बेझिझक और मशीनें मंगवाई, इन्होंने बाद के अंदर 1000 पहले 100 मशीनें और मंगवाई, जो संग्रिया की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में हम सब ने उपलब्ध करवाई। घर घर जाकर जो उपलब्ध कराई, जो लोगों का जीवन दान बचाया, उनमें सबका जो बड़ा योगदान था, जो प्रेरणा थी। और इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा
इस सारे कार्यक्रम के अंदर, इस आयोजन के अंदर मैं हमारे विधायक जी का बहुत बहुत पूरे शहर की तरफ से, पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, हनुमानगढ़ जिले की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो प्रेरणा की जो भूमिका निभाई, जो प्रेरणा इनको मिली, वो हमारे माननीय विधायक जी ने इनको प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा के फलीभूत होकर आपने जो एक उस समय जो हथियार रूपी जो मशीनें हमें भेजी, जो इससे हम एक कोरोना को रोकने में कामयाब हो सके। और इसके अलावा ये तो कोरोना काल सेकंड की बात हुई, लेकिन सिद्धू परिवार का हम पर, पूरे शहर पर कोरोना फर्स्ट काल जब आया था, जब लोगों के काम धंधे पूर्णतः बंद थे, लोग, मजदूर, किसान, अन्य व्यापारी, अन्य हर वर्ग परेशान था, लोगों में खाने को लेकर, राशन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय भी सभी संस्थाओं ने, हमने भी एक मिशन चलाया था राशन किटों का। आपने उस राशन किट के अंदर 200 किट उस समय पिछले साल हमें सहयोग प्रदान किया था और जो घर घर वितरण किया गया, हजारों किटों का वितरण किया गया आप जैसे भामाशाहों के माध्यम से। इसके लिए भी हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे, इसके अलावा इन्होंने हर पल ये कह रखा था सिद्धू परिवार ने, कभी भी किसी भी समय इन मशीनों के अलावा भी शहर को, जिले को किसी भी चीज की आवश्यकता हो वो हम उपलब्ध करवाएंगे। आपको बस, हम तो सिर्फ देने वाले हैं और काम तो आप लोगों ने करना है, ऐसी इनकी सोच थी। मैं पुनः पूरे शहर की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से, एक एक ग्रामवासी की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से आप आज यहाँ पधारे हैं, अमेरिका से आप आए हैं, तो हम एक छोटा सा एक गेट टू गेट का कार्यक्रम आपके अभिनंदन में रखा है। जो आपने जो कार्य किए हैं उतना सम्मान शायद हम आपका कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारी भावनाओं को समझते हुए, हमारी भावनाओं की आप कदर करते हुए आप यहाँ पधारे। आपका पूरे शहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, बताने को इतना कुछ है कि ये समय सीमा बहुत कम रह जाएगी, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद के ऑफिस में दोनों संस्थाओं की मशीनें पड़ी थी और वो मशीनें एडवोकेट प्रिंस मीडा, इनके साथ हमारी पूरी टीम, रिंकू गाबा, कृष्ण सोनी, योगेश जी रोडू, प्रदीप सिंगला और न जाने कितने ऐलाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने वो घर घर मशीनें पहुंचाई। चूंकि मैं वहां पर पूरा रिकॉर्ड रख रहा था, इसलिए मुझे पता है। कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहन मगरिया, बचे, पीर कामड़िया, मिर्जावाली मेर, रावसर, पीलीबंगा, लखूवाली, अबोहर, हनुमानगढ़, गंगानगर और साधुवाली, यहाँ दूर तक भी हमारी मशीनें पहुंची और उसमें मुख्य भूमिका एडवोकेट प्रिंस मीडा जी और उनकी पूरी टीम की रही। और मजे वाली बात देखिए, एक टीम जो एक मशीन थी उसे पहुंचाने का जिम्मा मुझे दिया गया कि ये मशीन उनके घर में छोड़ के आनी है। आप यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं कि उस मशीन को लेकर मैं वहां गया। पहले मैंने अपने हाथ अच्छी तरह सैनिटाइज किए और बाहर से आवाज लगाई, अरे भाई साहब ये मशीन पड़ी है, ले जाओ, ये मशीन पड़ी है, अंदर ले जाओ। और जब वो अंदर ले गए तो मैंने फिर अपने हाथ 2 बार सैनिटाइज किए। और ये महोदय उस मशीन को अप्लाई करके आते थे, उसको शुरू करके आते थे, हमको तो पता ही नहीं शुरू कैसे करनी है। इन्होंने वो सीखी और इनकी पूरी टीम के द्वारा लगभग 215 परिवारों में ये मशीन पहुंची है। 215। यदि हम किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बचा पाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिमरजीत कौर के बहुत ही होनहार पुत्र डॉक्टर प्रतिपाल सिंह जी, जो यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करके और डिग्री लेकर अमेरिका में जटे गढ़े इन्होंने। और मैं पूरे ढाबा परिवार का संग्रही विधान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा दान देकर हजारों लोगों की जिंदगियाँ बचाई। मंच पर विराजमान हमारे संग्रह के एसडीएम साहब, हमारे संग्रह के डीवाईएसपी साहब और हमारे संग्रह के वाइस चेयरमैन बहन रीना महंत जी, हमारे ढाबा छोटे भाई रमन जी और
हमारे लाडले और हमारे संगरिया की शान भाई डॉक्टर प्रितपाल सिंह जी और समस्त मेरे आदरों सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पत्रकार बंधुओं, 1.5 साल पहले जब कोरोना काल अपने यहाँ आया, लॉकडाउन लगा पहले कोरोना काल के अंदर, और बहुत पूरे विश्व के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ हुई। और जो सेकंड कॉल जो कोरोना काल आया उस टाइम उससे भी भारी दिक्कत आई, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा थी। जो सेकंड बैच आया हुआ था, तो जब ये मशीनें मंगवाई, मैं कलेक्टर साहब से तो मिलने गया हुआ था, तो कलेक्टर साहब घबरा रहे थे, बीकानेर बात कर रहे थे, और मैंने पूछा कलेक्टर साहब से घबरा क्यों रहे होंगे, यार ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और ऑक्सीजन किसी भी कीमत में नहीं मिल रही। बीकानेर से भया गंगानगर हो गया आ रही है, और गंगानगर वाले वहाँ से कोटा लौट रहे, गंगानगर वाले हमारे को ऑक्सीजन नहीं देते, बड़ी तकलीफ हो रही है। उस टाइम शाम को मेरे को पता था कि खास ऐड के लिए भाई डॉक्टर प्रितपाल सिंह जी दिल्ली के लिए मशीनें रवाना करने वाले हैं। मैंने रमन को उसी टाइम बुलाया और हमने बात की भाई साहब से, और जो 1000 मशीन पहले आई उससे 335 मशीनें अपने यहाँ आई, और रमन मेरा छोटा भाई प्रधान सभी ये दिल्ली से लेने गए, और वहाँ भी कलेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके उसकी जो GST वगैरह थी और रिलीज करवाने का सिस्टम था बड़ा जल्दी करवाया। और जिस दिन मशीनें वहाँ उतार रहे थे, और उसी दिन पूरे मेडिकल टीम का जितनी भी हमारे जिले के अंदर थी, पूरा उनका हौसला बढ़ गया, और पूरे जिले के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर हर संस्था के अंदर हमने वो बेड की लिस्ट बनाकर सबको दी, हर जगह भेजे उनको। उसके बाद फिर लोगों के फ़ोन और आने लगे। अनवर से भी SP साहब थे इसनोई, उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने डॉक्टर प्रितपाल से बात कराई, वहाँ भी उन्होंने अनवर में मशीनें भेजी, दोबारा भिजवाई 100 मशीनें। बाद में फिर SP साहब को कुछ पुलिस लाइन के अंदर मशीनें दी, जहाँ भी किसी को जरूरत पड़ी बड़ा खुल कर दान किया। पैसा हर दुनिया के पास होता है, पर जो दिल प्रितपाल सिंह ने दिखाया, एक किसान के बेटे ने अपने हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए, चाहे वो दिल्ली में बैठे थे, चाहे राजस्थान में बैठे थे, कहीं किसी कोने में बैठे थे, बहुत बड़ा दान देकर इन्होंने लोगों को जान बचाई। मैं पूरे ढाबा परिवार का, मेरी माता सिमरजीत कौर का और दोनों के लाडले बेटों का, प्रितपाल का और भाई रमन का, संगरिया मंडी की तरफ से, संगरिया विधान की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा नेक काम आपने किया, अपने पूरे गांव का, आपके विधानसभा का, अपने स्टेट का, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भारत, धन्यवाद। संगरिया विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे भारत में हमारी संगरिया विधानसभा का नाम रोशन करने वाले हर दिल अजीज डॉक्टर प्रितपाल सिंह सिद्धू का मैं दिल की गहराइयों से जितना हो सके हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक इंसानियत के नाते सच्ची मानवता की सेवा की, जिनका हमारा पूरा ये क्षेत्र हमेशा ऋणी रहेगा। और जब भी हम कभी जयपुर दिल्ली बैठते हैं, कहीं भी बैठे होते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आप उस संगरिया मंडी से हो, जहाँ वो ढाबा गांव है, यहाँ से डॉक्टर प्रितपाल सिंह सिद्धू ने देश की उस संकटकालीन स्थिति में अपना दिल खोलकर योगदान किया। मैं परमात्मा से इनके उज्जवल भविष्य व स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए कहते आज नहीं होती, ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। इसी प्रकार से आज डॉक्टर प्रितपाल सिंह सिद्धू जी को भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है, और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य दूसरों की मदद करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, परंतु अपनी मातृभूमि और देश के प्रति लगाव उसका कभी कम नहीं हो सकता। इन्हीं सब तथ्यों को चरितार्थ किया है आज डॉक्टर प्रितपाल सिद्धू ने, जिन्होंने अमेरिका में बैठे ही अपने देश के लिए इतनी 1100 ऑक्सीजन की मशीनें, 6 करोड़ की लागत की मशीनें आज वहां अमेरिका में बैठे आज अपने देश को समर्पित की। इनके लिए बहुत बहुत तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि इनका जोरदार स्वागत किया जाए। देश सेवा में अपना अतुल्य योगदान देने के लिए
आज मैं इस मंच के माध्यम से एपेक्स वुमेन क्लब संग्रिया की तरफ से इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू जी ही नहीं, इनका पूरा परिवार मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब हमने क्लब की तरफ से खो खो का टूर्नामेंट करवाया था तो इनकी माता जी ने सिमरजीत जी को सिद्धू ने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब संगरिया में आनंदम का कार्यक्रम हुआ था तब इनके भाई रमनदीप जी सिद्धू ने पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। तो आज इस मंच के माध्यम से पूरे भामाशाही परिवार को मैं एपेक्स क्लब की तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे भी ये समाज सेवा के कार्य में इसी तरह से योगदान देते रहेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए जय हिंद जय भारत। भाषण करने की तो आवश्यकता नहीं, इनके जो कार्य हैं जो इन्होंने किया है पूरे राज्य क्या भारत के लिए एक मिसाल है। और हम यही चाहेंगे, ईश्वर से भी यही प्रार्थना करेंगे कि इनको इसी तरह से हौसला मिलता रहे, इनका जो मन है सहयोग की तरफ आकर्षित होता रहे और इसी तरह से हमारे विशेषकर हमारी तहसील और हमारे प्रांत के लिए ये शुभ कार्य करते रहें। और मैं ज़्यादा समय न लेकर के अंत में फिर इनका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह सिद्धू जो हमारे क्षेत्र के ही नहीं बल्कि हमारी तहसील, ज़िले और प्रांत के बहुत बड़े भामाशाह हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। भाई रमनदीप जी, आप सभी जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इस सम्मान समारोह में, भारत विकास परिषद के सभी साथियों और मेरे पत्रकार बंधुओं, कोरोना के दौर में जब हम सभी क्षेत्र की जनता, पूरा प्रदेश और देश बहुत बुरी तरह जूझ रहा था और जान जोखिम में पड़ी हुई थी, ऐसी स्थिति में जैसे ही इन्हें प्रीतपाल सिंह सिद्धू साहब को, डॉक्टर साहब को पता चला कि भी मेरे क्षेत्र की जनता परेशानी पा रही है, तो इन्होंने जीवन रक्षक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1106 करोड़ की लागत के भिजवाए, जिससे न केवल संगरिया क्षेत्र बल्कि पूरा जो हमारा जिला है, प्रदेश है, देश भी लाभान्वित हुआ। आपको बताना चाहूँगा, प्रीतपाल सिंह सिद्धू वर्ष 2007 में यूएसए अमेरिका में गए थे एक छोटे से गांव से निकलकर, जहां पर हम कह सकते हैं कि हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, लेकिन उनकी सोच देखिए बचपन से ही वो एक कहावत कहते हैं कि बाप पे कूद पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कि असर तो आता ही अपनी पीढ़ी का। तो इनके ऊपर अपने पिता का आशीर्वाद रहा और इनके जो भी इनके सज्जन पुरुष थे उनका आशीर्वाद रहा। यह 2007 में यहाँ से गए और अमेरिका में पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वही प्रेम अपने इस मिट्टी से रखा जितनी इनको वहां की मिट्टी से प्यार हो गया था। जब यह कोरोना महामारी शुरू हुई, एक आपको छोटी सी बात बताऊंगा, जब यह कोरोना महामारी आई तो रमनदीप जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि राशन किट के लिए आपने करना है, तो इन्होंने मुझे कहा कि तो बता कितनी की बात नहीं है अपने को, मतलब कि 50, 100, 200, 300, तो गिनती नहीं है कि इन्होंने इतनी राशन किट हमें दे दी थी। जोरदार तालियां रमनदीप जी के लिए, मतलब कि सैकड़ों में है, गिनती नहीं है कि वो 200 थे, 300, 400 थे। पहला जो कोरोना काल था उसमें तो ये हुआ, और जब दूसरे कोरोना काल में जब हमें पता लगा कि ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, पूरे भारतवर्ष में किल्लत आ रही है, तो मैंने रमनदीप जी को मजाक में कह दिया, मैं कह भाई आपका क्यों ना मशीना मंगा लिए अपना। और इनकी बात हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं गुरदीप सिंह शाहगढ़ी, इनसे ऑलरेडी इनकी बात चल रही थी और प्रीतपाल सिंह जी से भी इनकी बात हो रही थी। तो मैंने तो मजाक में कहा कि अपने 40, 50, 100 मशीनें मंगा लेते हैं अपने, जो सेवा में काम आएंगी।
तो उनका अगले दिन मुझे फोन आता है, कहते हैं कि मैंने 100 मशीनों का कहा था मंगा ली। उसके अगले दिन का मेरे पास फोन आता है कि प्रिंस यार अब वो मशीना 350 कर दी हैं। मैं सुन के हैरान रह गया, मैंने 100 से सीधी 350। और उसी दिन शाम को फिर इनका मेरे पास फोन आता है, कहते हैं वो मशीनें 350 नहीं 1000 मशीनें आ रही हैं। तो मैं खड़े खड़े मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि 1000 मशीनें जिसकी लागत आपने देख रहे हैं लगभग 6 करोड़ रुपए, और उसके बाद 1000 मशीनें पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर दी गई, और उसके बाद लगभग 90 मशीनें हो रही। तो उसमें डीएसपी साहब को भी हमारा बहुत शौक रहा। जब हम मशीनें लेने वहां पर गए तो रात को 9-10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डीएसपी साहब का हमें एक घंटे बाद फोन आता था कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, क्योंकि कोरोना का था और आने जाने में बड़ी दुविधा थी। तो डीएसपी साहब के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे उपखंड अधिकारी रमेश देव जी जहां जहां मशीनें वितरण करनी थी, मतलब कि देखिए आज ये अधिकारी हैं, आज ये यहाँ पर हैं, 6 महीने साल बाद ये कहां पर होंगे, लेकिन इन्होंने अपना वही दिलचस्पी दिखाई जैसे कि संग्रिया इनका परिवार हो। तो इन्होंने हर उस जगह पर मशीन पहुंचाने को संभव बनाया कि वहां पर जरूरत है तो ये मशीनें वहां पर देनी चाहिए, उस व्यक्ति को जरूरत है। इनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। रमेश देव जी जो हमारे उपखंड अधिकारी हैं, हम कहते हैं संग्रिया वाले बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस कोरोना काल में, यह जो कोरोना के 2 वर्ष है, ताउम्र बच्चे को याद रहेंगे और जो बुजुर्ग थे उनको भी याद रहेंगे। और इस 2 साल में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे और जो हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक गुरदीप सिंह जी शापिनी, जो इनकी मेहनत थी, और उसके बाद प्रितपाल सिंह जी सिद्धू जिन्होंने यह कार्य को संभव बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसके बाद भी बताना चाहूंगा जब 1100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे इंडिया में आ गए तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर और भी चाहिए तो और भी मैं दे दूंगा, बता देना मुझे 100, 50, 200 चाहिए, वो भी मैं दे दूंगा। शहर में आके और इन्होंने यही की माटी में जन्म ले और विकट परिस्थितियों में जो कि कोरोना काल में सब तरह से हाहाकार मचा हुआ था, ऐसी विपरीत परिस्थिति में इन्होंने यहाँ के दर्द और अपनी माटी का दर्द भी समझते हुए इन्होंने 1100 कंसंट्रेटर मशीनों का यहाँ पे इन्होंने भिजवाई और जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसको इन्होंने पूर्ति की। और इनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और बार एसोसिएशन की तरफ से भी इन्हें बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त। मेरा आशीर्वाद, मेरा स्नेह है डॉक्टर प्रितपाल सिद्धू, और फिर मेरा नमस्कार हमारे आदरणीय हर दिल अजीज विधायक गुरदीप सिंह जी शाहपिनी जी, आदरणीय एसडीएम साहबान रमेश देव जी, आदरणीय डीएसपी साहबान राजौरा जी, और महंत रीना महत जी नगर पालिका उपाध्यक्ष, बार संघ के अध्यक्ष मंडा जी, और छोटा भाई रमन जो आज सुबह ही हम विद्यालय में एक साथ बैठे थे, चर्चाएं इस समाज के कार्य की। एक कवि ने बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है, वह चंदन भी क्या चंदन है जो वन अपना महका न सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम दे सके आ न सके। एक मां से प्रेरणा लेकर और एक मां की सेवा करना। एक मां सिमरजीत कौर से प्रेरणा ली, एक मां इस मातृभूमि की रक्षा की, और एक मां वो जो अपने बेटे के लिए तड़प रही थी हॉस्पिटल में। उस कोरोना काल में जहां ऑक्सीजन की कमी थी, मैं मेरा व्याख्यान नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा जुड़ा हुआ इसलिए था कि मेरी बेटी की ड्यूटी उसी ऑक्सीजन कैंप में थी जहां से ऑक्सीजन जाती थी। एक दिन रात को 2 बजे वो घर आई तो श्रीमती जी, उसकी मम्मी ने कहा कि 2 बज गए और बेटी अब आ रही है। तो ये भाव है कि मैंने कहा कि आप एक बेटी के लिए चिंता कर रहे हो, वो माँ जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो अपने बेटे बेटी के लिए और परिवार के लिए तड़प रही है। ये सौभाग्य हमारा कि प्रितपाल जैसा कोहिनूर हमें अचानक मिला। आपसे सच्चाई पूछता हूं, क्या कोई नाम जानता था क्या डॉक्टर प्रितपाल का? नहीं जानता था।
कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, कोई सरपंच नहीं थे, कोई पंच नहीं थे, लेकिन अचानक से कोहिनूर कमल की तरह खिलता हुआ बाहर निकलता है और सुबह हमें समाचार मिलता है कि 1100 कंस्ट्रक्शन। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार से संबंध रखता हूँ, सह प्रांत परियोजना इस जोधपुर प्रांत का हूँ। मैंने अपने प्रांत में भी बात की कि ये मशीन क्या है, क्या अपने पास है। तब जानकारी मिली कि यह मशीन इस प्रकार से उपयोगी है और जिसकी लागत इतनी है, तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ कि इस प्रकार से एकदम उभर के बाहर निकलना और निकल के इस देश और समाज की सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन इनके साथ साथ आपका कि ऐसे समाज सेवी, ऐसे राष्ट्रभक्त के लिए जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और अपनी माताओं के बेटों की रक्षा करने के लिए आज दिल खोल करके एकदम 6 करोड़ रुपए इस मातृभूमि की सेवा के लिए उपलब्ध करवा दिए। और आप लोग भी आज इनके अभिनंदन के लिए आए हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन एक बात पूरी करने से पहले कहना चाहूँगा कि पिछले कोरोना काल में जो पहला कोरोना काल आया था, उसमें सेवा का कुछ मुझे भी अवसर भगवान ने दिया, लेकिन सेवा करते करते मैं भी कोरोना से पीड़ित हो गया। मुझे भी यहाँ के एसडीएम साहब जो तत्कालीन थे, मांगीलाल जी सुथार, उन्होंने कहा कि आपके भी सेवा काल में थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, इसलिए आप भी 14 दिन के अंदर रहें। लेकिन इस बार का जो रहा, मैं हमारी संस्था गणेश महोत्सव संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी उससे जुड़ा हूँ। मैं हमारे मुकेश जी सोनी, कृष्ण जी सोनी, पूर्ण, ये हमारे प्रिंस मिड्डा, इधर भारत विकास परिषद जो मेरी संगठन की दृष्टि से मेरा एक संगठन है, उसके लिए भी मैं संजय जी, संजीव जी, कैलाश जी, इन सबसे बातचीत करता रहता था कि भैया डर के चलना। लेकिन इनका एक ही रहता था कि भाई साहब, हौसला अगर इस मातृभूमि ने दिया है तो कदम पीछे नहीं रखेंगे। आज मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उस काल में जब मुझे डर लगता था, मैं इस कोरोना काल में बिल्कुल बाहर नहीं निकला, आपको सच्चाई बताता हूँ। लेकिन ये हमारे मित्र, ये हमारे कार्यकर्ता सभी, मुझे जब पता लगता कि आज प्रिंस मिड्डा खारा खेड़ा में मशीन लेकर के पहुंच गया, मुझे तब पता लगता कि मुकेश सोनी और कृष्ण सोनी आज मशीन लेकर के पंजाब में चले गए हैं। ये बहुत बड़ी सेवा जो है इन्होंने की है। मैं एक बार पुनः आप सबको साथ देता हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार, गणेश महोत्सव परिवार की तरफ से, भारत विकास परिषद की तरफ से डॉक्टर प्रितपाल सिंह जी सिद्धू, माता सिमरजीत कौर और छोटे भाई रमनदीप सिद्धू का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। गिरना नहीं अखरता है, कोशिश आखिर उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कोरोना रूपी जो लहर आई, उसमें सभी भाई बहनों का श्लोक पढ़ा था संस्कृत में। वैसे तो मैं, मेरी जो आगे की एजुकेशन है वो साइंस बैकग्राउंड से रही है, और मेडिकल कॉलेज में भी एक बार दाखिला लिया था मैंने बायोकेमिस्ट्री में। तो बचपन में जिस श्लोक की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा उसका पेश कर रहा हूँ। श्लोक जो है वो इस प्रकार है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, फलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए है, धन घमंड के लिए है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए है। ऐसा ही होता है। जिसके पास विद्या है वो विवाद करेगा, जिसके पास धन है वो घमंड करेगा, जिसके पास शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा देगा। ये सब दुष्टों के लक्षण है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, फलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो खल पुरुषों के विपरीत साधु पुरुष जो होते हैं, साधु सज्जन पुरुष होते हैं, उनके लिए जो विद्या है वो ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए,
और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। इसको मैं एक बार और वापस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो हमारे सामने आज एक साधु पुरुष उपस्थित हुए हैं, सज्जन पुरुष उपस्थित हुए हैं, जिनके पास विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति जिस कौम से ये आए हैं वो हमेशा रक्षक रही है समाज की। तो इनके लिए हम ब्लॉक लेवल पे हमारा परिवार जो है उनका सम्मान में आए हैं, तो वो एक तरह से सभी के लिए प्रेरणादायी है। और यह हम सभी के लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे सामने उपस्थित आए हैं, अपना व्यस्त समय अपने सोसाइटी को दे रहे हैं। और कोरोना काल में इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके परिवार के सभी व्यक्तियों से मुलाकात हो पाई थी। और एक प्रेरणादायी इनका कार्य था जो इन्होंने न केवल अपने ब्लॉक पे और जिले में बल्कि समस्त देश में एक तरह का इस तरह की एक ऊर्जा दी, इस तरह का एक लोगों में दान देने की भावना का भी एक प्रस्फुटन आया उससे। और हजारों नागरिकों की जान इनके इस पुण्य कार्य से बची। और सम्मान समारोह मात्र भारत विकास परिषद या गणेश महोत्सव का नहीं है, जैसा कि आप सभी को कार्यक्रम में पहले बताया गया। संग्रिया शहर और पूरे अंचल की तरफ से आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। और आपके और डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे किराना खुदरा विक्रेता संघ के संरक्षक श्री तनसुख राठी जी व संघ के अध्यक्ष श्री धनराज गोयल कृपया मंच पर आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम के जिनके निमित्त अभिनंदन समारोह रखा गया है उनको माल्यार्पण कर व समर्पि चिन्ह प्रदान कर आप उनका किराना खुदरा विक्रेता संघ की तरफ से उनका सम्मान करें। और मेरा निवेदन रहेगा किराना खुदरा विक्रेता संघ के जो अन्य सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, कृपया आप भी मंच पर आए और आपका माल्यार्पण कर समर्पि चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। जैसा कि पहले भी बताया गया था, अपने हाथों को कष्ट आप बार बार देते रहें। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल कृष्ण जी कथुरिया वैसे। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष श्री संतोष जी अग्रवाल, सचिव श्रीमती सुमन जी अग्रवाल, प्रेम मंच से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सम्मान। जोरदार तालियों। आज का जो कार्यक्रम जो जिस निमित्त रखा गया है उसके लिए तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा अपेक्स वुमेन क्लब की अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सोनी, सचिव नीलम जी बंसल, सम्मान की इसी कड़ी के अंदर अपेक्स। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे कुछ युवा साथी रिंकू जी गाबा व अन्य सदस्यगण के साथ जो सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो हमारे संग्रिया के श्री राज किंगरा जी। आपका बहुत बहुत आप इस कार्यक्रम में पधारे, स्वागत आपका। हमारे कृपया मंच पर आए यादविंदर सिंह जी, एक्टिव श्री विनोद जी धारनिया, कपिल जी करवा, कृपया पत्रकार संघ की तरफ से आप भी सभी मंच पर सादर। अच्छा, आप क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़कर आगे भाग लेने वाले हैं, कार्यक्रम में हमें दिशा निर्देश देने वाले, हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे बड़े भाई साहब श्री लालचंद जी कोचर। और मेरा निवेदन रहेगा ग्रुप बना